दिन दहाड़े रजिस्ट्रार ऑफिस बगांव मेनपुरी में गुंडागर्दी का वीडियो। मेनपुरी जनपद के थाना बगांव ग्राम रूही निवासी राम प्रवेश बेटा अपनी बूढ़ी मां को लेकर पहुंचे। अधिकारी कार्यालय पर वहां माता सावित्री देवी ने अपनी न्याय की गुहार लगाई, जिसमें जानकारी देते हुए बताया कि मेरे बेटे रामपाल और रामवीर तथा उनके बेटे अमित और प्रशांत जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा गला दबा दिया, मेरी जमीन नहीं बिकने दे रहे, मैं बीमार हूँ, ना ही मुझे रुपए देते हैं। इसके अलावा राम प्रवेश ने घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि मैंने जिलाधिकारी मेनपुरी को दोबारा प्रार्थना पत्र देकर जानकारी दी है और बताया कि मैं तहसील बगांव पहुंचा। वहां पर रजिस्ट्रार के सामने सारी कुछ जांच हो जाने के बाद जब कंप्यूटर के सामने बैठे हुए बेनाम करने के लिए ऑनलाइन अंगूठा लगा रहे थे, तभी अचानक मुंह पर अंगूठा बांधकर डाटा लगाए अमित तथा रामपाल अज्ञात लोगों के साथ मारपीट करने लगे और जान से मारने की नियत से बाहर ले जाने लगे। मेरे साथ मौजूद महिला ने मुझे बचाने की कोशिश की तो उसके साथ भी मारपीट की। मौके पर क्षेत्र अधिकारी बगांव को सूचित किया गया, तभी बगांव इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे, जिससे राम प्रवेश की जान बच गई। राम प्रवेश ने यह भी कहा कि खुले आम अपराधी घूम रहे हैं और मुझे यह भय है कि कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से एक टीम गठित की है और जांच के आदेश दे दिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने यह किया गया उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। बेटा तो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। हमारे ना ज़मीन बिचन देते ना हमारे घर छोड़ता है और हमारी ज़मीन की बिचवे की ज़रूरत है। कौन कौन बेटा परेशान कर रहे हैं? हमारे इलाज करा रहो जो बेटा। अरे भैया कौन कौन हमारे परेशान कौन कर रहा है? जो कराए रहो। परेशान कौन कर रहा है? रामपाल और रामवीर और अमित नाती है। वो बोलते है लड्डो करी खेत बिचिया तो तुम्हारे लड़का से जान से मारती हैं और हमें घर ना छोड़ते, मकान ना छोड़ते और हमें परेशान करते हैं। और रामपाल ने गला दबाओ, जल्दी जल्दी हटे, ये ना फसली है, चोट लग गई। फिर हम लौट के आए, घर में ना घुसन दो, गेट ना खोलो, तो अपनी बिटिया किया गए 4 दिन आके। अब हम घर में जाए बोल जाते। चलो घर में। एक वीडियो वायरल हो रहा है जी, क्या पूरा मामला क्या है? क्यों ये मतलब जो ना मारपीट की गई है? मामला सर हमारा जो है पारिवारिक कुछ ज़मीनी विषय पे है जी। जो हमारी ज़मीन हमारे 2 भाइयों ने रामवीर रामपाल ने कब्जा कर रखी है। उसकी हमने जो है आज एप्लीकेशन एक डीएम साहब को एप्लीकेशन हमने डीएम साहब को और एसपी ऑफिस में दी थी। उन्हें हम बता करके गए थे कि हमारा बैनामा वो रोक रहे हैं, हमें कुछ ज़मीन अपनी देखनी थी अपने नाम की जी, जो हमारे ऊपर लोगों का कर्ज है जिससे हमने ले रखा था माता जी के इलाज के लिए जी। उसमें उन्होंने जो है बोले कि ठीक है आप जो है जा करके सीओ साहब से मिलिए और अपनी ज़मीन का जो है वो उसका आपका निस्तारण कराया जाएगा। मैं तहसील गया, तहसील में जा करके मैं और एक हमारे रिलेटिव की बेटी मनोरमा, जो कि हम जा करके जहाँ भी जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुँचते ही उन्होंने जैसे ही हमारा बैनामा हमने करना चाहा जिस पार्टी को जो ले रहे थे हमारी ज़मीन को, उसमें उन्होंने जा करके हमारे रामवीर सिंह के बेटे अमित कुमार और रामपाल सिंह ने जाकर के वहाँ पकड़ के हमें और हमारे रिलेटिव की बेटी मनोरमा को वहाँ मतलब पूरी तरह से लात घूंसों से मारा जी। अच्छा, क्या ये माँ के साथ भी मारपीट कर चुके हैं क्या? माँ तक के साथ पहले मारपीट कर चुके हैं। जमीन जो है उनके नाम कुछ है, वो कहते हैं हमारे नाम जमीन करो। हाँ। माता जी इस विषय पे उन्हें एक बार 2 साल पहले सीढ़ियों से गिरा दिया, उनके फ्रैक्चर हुआ यहाँ कंधे में जी और 4 पसलियाँ टूट गई, जिनका इलाज 2 साल से चल रहा है और अभी भी वो बेड पे हैं। उन्हें पकड़ के ही कहीं बाथरूम वगैरह ले जाना पड़ता है। अच्छा, अभी क्या इनसे कोई डर है कि क्या हो सकता? डर है हमें ये है कि वो ये कहते हैं कहीं भी दिखाई पड़ोगे हमें जिले भर में भी, गांव की तो बात ही अलग है, हम गोली से सीधा मार देंगे। और हम गांव नहीं जा रहे हैं, हम 6 महीने से बिल्कुल गांव नहीं जा पा रहे हैं। करते क्या हैं आप? न माता जी जा पा रही हैं, हम अपना जो है दिल्ली जॉब करते थे प्राइवेट सेक्टर में और उसके बाद में हमने इलाज माता जी का जो है कराने के बाद में अब हम घर रहना चाहते हैं, वहाँ से हमारा काम जो है प्राइवेट सेक्टर। तो क्या आपकी भी ज़मीन पर पूरा कब्जा है? हमारी ज़मीन पर पूरा कब्जा करे हैं। कितना बीघा ज़मीन है? हमारे पास जो है करीबन 40-45 बीघा की ज़मीन है। अच्छा, उस पर कब्जा करे और हमारा जो घर बना हुआ है
अलग जो हमने अलग बनवाया है, एक पैतृक घर वो नहीं है, जी। उस पर भी कब्जा किया हुआ है जो हमने अलग से बनवाया। आपके भाई हैं दबंग हैं? हमारे भाई रामपाल सिंह हैं, उनके पास एक राइफल और एक रिवॉल्वर है। वो सीधा भी 2 बार हम पर गोली छोड़ चुके हैं पहले के टाइम में, हाँ। 1-1.5 साल पहले। और वो हमें घर नहीं करते कुछ नहीं। क्या जमीन करते हैं वो रामपाल सिंह जो है अध्यापक हैं जूनियर में, और दूसरे भाई जो रामवीर और उनके बेटे जो हैं वो गांव में हैं, वो कृषि ही करते हैं। अच्छा, क्या जमीन के लालच में क्या क्या एक भाई की मौत जमीन के लालच में ऐसा मौत है कि के गार्ड भी उतार हमारे दिए? चाचा जी के एक ही बेटा था, जी। उस बेटे को जमीन के लालच में उन्होंने कहीं ले जा करके, रामपाल सिंह और उनके एक मित्र यशपाल सिंह, जिस टाइम वो RBS आगरा में पढ़ते थे और फिर उन्होंने मोदी नगर जा करके पढ़ाई की, उसी टाइम वहाँ उन्हें ले जा करके, राम निवास उनका नाम था चाचा जी के बेटे का, चाचा जी का नाम सन ऑफ राम जी बताया सोनेलाल पाल, तो ले जा करके उन्हें वहाँ मार दिया। ये पूरा क्षेत्र हमारा जानता है। आज भी अगर पूरे क्षेत्र में कहीं किसी से पूछा जाए तो वो सब कुछ बता देंगे कि राम निवास को, हमारे चाचा जी के बेटे को रामपाल सिंह ने और उनके मित्र ने ले जाकर के मारा। अच्छा, वीडियो में नकाब लगाकर मारपीट की जा रही है, क्या नियत उनकी रही है? वीडियो में नकाब लगा के ये था उनका मकसद कि हमारी वहाँ पहचान रजिस्ट्रार ऑफिस में न हो सके और हम इनकी मारपीट करके किसी तरह से, इतनी बुरी तरह से इन्हें मारें जो हो सकता है कि इनको जो है कोई आत्मघात हमला करके इनकी, हमारे यहाँ पसलियों में सब जगह लात मुँह से चलाए, कि हो सकता है वो हमें मारने की नीयत से वहाँ पर पहुँच गए थे। इतनी उन्होंने जहाँ पे DM साहब के पास जहाँ अगर कोई मिलता है तो हम अपनी सुरक्षा के लिए उनसे हम गुहार करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी जान को बचाया जाए। हमें ज़मीन का इतना जो है नहीं अगर है तो हम वहाँ से बेच के छोड़ के जो भी हमसे होगा आधे में जो हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमारी सुरक्षा जरूर की जाए। दूसरी पार्टी का जो है बैनामा वो कह रही है और हमारा बैनामा उन्होंने रुकवा के खींच के, और ये कह रहे हैं कि निकलो बाहर चल के, अभी तो ये निकल बाहर चल के बाहर देखता हूँ। हम बाहर नहीं निकले रजिस्ट्रार ऑफिस से। जब हमारे वहाँ पे पुलिस पहुँच गई, फिर पुलिस के साथ हम थाने पहुँचे, हमने अपनी एक रिपोर्ट लिखानी चाहिए। वहाँ पे रिपोर्ट की एक एप्लीकेशन हमारे एक दरखास्त ले ली है, लेकिन हमारी रिपोर्ट दर्ज वहाँ नहीं की हुई है। आप इनके साथ में थी? जी, हम इनके साथ में। अच्छा, क्या कारण रहा था? कारण हमें उनकी ज़मीन ना बेच देने, वो चाहते थे कि ज़मीन ना बेचें, जबकि ये अपने कर्ज जो लिया हुआ है उसको उतारने के लिए गए थे ज़मीन बेचने। तो जैसे ही ये लगभग उनका सब कुछ होने वाला था, अंगूठा लगाने वाले थे, इतने में ही वहाँ पर आ गए और मारपीट करने लगे। हमने बचाने की कोशिश करी तो उन्होंने हमारे साथ भी वही किया, हमें मारने की कोशिश की और धमकी दे रहे थे बाहर निकलो फिर हम बताते हैं। अच्छा, मारपीट की अगर जो बात की जाए तो क्या इरादा क्या लगता था पूरा? उनका इरादा तो हमें तो ये लगता है कि इनको जान से मारने का ही है, कि कहीं ऐसी चोट मारे अंदरूनी जो हम पे कुछ केस ना हो और ये भी जान से मारे। तो पुलिस बचा के लाई उन्हें वहाँ पे पुलिस आ गई थी, पुलिस के साथ हम लोग थाने गए हैं, थाने से पुलिस ही हमें छोड़ के गई। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोरमा है। और रजिस्ट्रार ऑफिस में एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, सर पूरा मामला क्या है? अभी एक राम प्रवेश पाल नाम के भी एक फरियादी आए थे, उन्होंने हमको एप्लीकेशन दिया है और ये बताया भी है कि उनके सगे भाइयों के साथ उनकी कुछ मारपीट हुई है। तो मैं भी अपने अधिकारियों से इस विषय में रिपोर्ट तलब कर रहा हूँ, इस पर एक जांच बैठा रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ घटना हुआ है तो जो दोषी होगा उसके विरुद्ध नियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाए।